हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबके जो बीच छै हम आइ लऽ के एलहुँ हन चैप्टर 9 पदखंड के मैथिली के। ऐसे पीछे जे छै अहाँ सबके 26टा लेक्चर देलहुँ हन। 26 लेक्चर में अहाँ सबके जे छै गद्यखंड पूरा खत्म भऽ गेल छै 1 से 15 चैप्टर तक, और पदखंड में अपना सब 9 चैप्टर पर एलहुँ हन। एहि चैप्टर के नाम अछि गोबर थिकहुँ हम। वन शॉट में अहाँ सबके कंप्लीट अछि ई चैप्टर। तो एकर कुछ लाइन देने अछि, देखे छियै हैया। हे गामक माटी हे तोहर गंध, गोबर थिकौ हम तोहर हे अंश, तोहर सादगी में हमर पहचान, तोहर आंचल में हमर सम्मान। ई लाइन के साथ जे छै अहाँ सबके ई चैप्टर की करै छी, प्रारंभ करै छी। तो ध्यान देबै अहाँ सब, आधा घंटा अहाँ सब बनल रहब। आधा घंटा में अहाँ सबके कंप्लीट जे छै उ करवा देल जायत चैप्टर। आधा घंटा में अहाँ सबके जे छै चैप्टर कंप्लीट करा देखे छियै। ई छोट छोट मक्खियों आर चलबो लागे छै पेनल आर के, बताबियो। चलू तो ध्यान दियो, आज का मोटिवेशन अहाँ सबके बीच की है। आज का जो मोटिवेशन है वो क्या है, किनारों से डटकर किनारों से टकराकर ही लहरों में इतिहास बनते हैं, जो तूफानों से लड़ते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। यानी किनारों से टकराकर ही लहरें इतिहास बनाते हैं, जो तूफानों से लड़ते हैं वो अपनी मंजिल पाते हैं। एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल पाते हैं। जो तूफानों से लड़ते हैं वो वही मंजिल पाएंगे। चलिए, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ अपने लोग का चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना सब जो देखो लेखक आ पाठ के परिचय, सबसे पहले अपना सब देखो तो लेखक आ पाठ के परिचय में ध्यान देवे। एक गोबर थिकहुँ हम के लेखक है बैद्यनाथ मिश्र यात्री विधु। इनका नाम है बैद्यनाथ मिश्र यात्री विधु। हिनक जन्म भेल छल 16 जुलाई 1912 ईस्वी को। हिनक जन्म भेल छल 16 जुलाई 1912 को। जन्म स्थान बिस्फी मधुबनी में छल। जन्म स्थान बिस्फी मधुबनी। निधन ध्यान देवे तो 19 मार्च 1987 ईस्वी के भ गेल। निधन जो हिनक भेल 19 मार्च 1987 ईस्वी के भ गेल। हिनक प्रमुख वृत्ति के बात करल जाए तो हिनक प्रमुख वृत्ति में 1953 धरे मिर्जापुर स्टेटक बक्सी के पद पर इकी कार्यरत रहला। आगे ध्यान देवे किछ वर्ष धरि दैनिक पत्र आर्यावर्त के किछ मधुबनी से संपादन रूप में सेहो स्वतंत्र पत्रिका कैलन। जे छै ई जे छै आर्यावर्त मधुबनी से संपादन सेहो केने दैनिक पत्र में। आगे ध्यान देवे तत्पश्चात राजकुमार जीवेश्वर सिंह दरभंगा राजघरक धार्मिक न्याय एवं व्यक्तिगत संपादित व्यापकता के सेहो रहला। व्यवस्थापक छे, सॉरी व्यवस्थापक सेहो रहला। आगे अहाँ सब बढ़े के कोशिश करबे हिनक प्रमुख कृति की ओर। तो हिनक जो प्रमुख कृति है, हिनक प्रमुख कृति है मौलिक सीतायन महाकाव्य। सीतायन की महाकाव्य संपादित है चांदनी कथा प्रधान हिंदी मासिक पत्रिका है। पुरस्कार हिनका जो भेटल है सीतायन पर महाकाव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली द्वारा 1976 ईस्वी में हिनका भेटल छल आ ओहे से सम्मानित कयल गेल छल। आगे ध्यान देवे अहाँ सब तो प्रमुख शब्दावली के अगर बात कल जाए तो प्रमुख शब्दावली की बात कल जाए तो ध्यान देवे निर्झर। निर्झर के मतलब होय बुद्धिहीन प्राणी। जे देवता होय बुद्धिविहीन जो प्राणी होय ठीक ना, बुद्धविहीन प्राणी। बुद्धविहीन प्राणी जो होय उ की होय निर्झर होय। उर्वरा के मतलब होय उपजाऊ भूमि। उसरा के मतलब होय बंजर भूमि। आलोक के मतलब प्रकाश होय। यहाँ ध्यान देवे निर्व्याज मतलब छल कपट रहित विशुद्ध होय। आ धारणी मतलब पृथ्वी होय। आगे ध्यान देवे विभिन्न मतलब जंगल वन आ उपवन होय। तिरस्कृत मतलब होय अपमानित अनादित अपेक्षित। शुद्धा मतलब होय भूख। प्रतिरूप मतलब होय ओहने रूप। मृतिका मतलब होय माटी। शाश्वत मतलब होय सदा अस्थायी निरंतर। आगे ध्यान देवे आगे कहे गोबर थिकहुँ के नोट के बारे में देखो, चैप्टर के नोट के बारे में समझे की कोशिश करबे तो कवि है बैद्यनाथ मिश्र यात्री विधु। काव्य संदर्भ है ई कविता प्राकृतिक संसाधनक संरक्षण पर्यावरण के संतुलन तथा गोबर के उपयोगिता पर आधारित है। गोबर के की उपयोग है अपना सबके समाज में तकरा पर आधारित है। परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो गोबर कवि गोबर के जन जीवन के हितकारी प्राकृतिक संसाधन माने छे। गोबर से बहुत काम होय छे। अहाँ सब ध्यान देवे गोबर भूमि के उर्वर बनबै छे।
गोबर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छथि। कविता के प्राकृतिक जीवन शैली अपनेबाक लेल प्रेरित करै छथि। अहाँ सब ध्यान देबै घरो आर निपै में गोबर काम आबै छै, ठीक ने। एहि के अलावा जे छै गोबर के बहुत ही महत्व छै, ठीक ने, अपना दैनिक जीवन में। चलू तऽ आबै छी बिना टाइम गंवाने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोन, ध्यान देबै एतऽ। पहिल क्वेश्चन अपना सबके मध्य अछि। पहिल क्वेश्चन है गोबर थिकौ हम कविता के कवि के छथि। गोबर थिकौ हम कविता के कवि अछि वैद्यनाथ मिश्र विदु। वैद्यनाथ मिश्र विदु जे छथि एकर लेखक छथि। आगे ध्यान देबै गोबर थिकौ हम कविता के मुख्य रूप से ककर महत्व बतबैत छथि। जल के महत्व नहीं, गोबर के महत्व के बतबैत छथि। केकर महत्व के बतबैत छथि, गोबरक महत्व के बतबैत छथि। आगे बढ़ू, आगे अपना सब बढ़ब। कविता में गोबर के की कहल गेल अछि, निर्झरा कहल गेल, लोकनिक आप्त कहल गेल, दानव कहल गेल, शत्रु कहल गेल। चलू तो कविता में गोबर के की कहल, निर्झर कहल गेल। गोबर की छथि, निर्झर छथि। गोबर की अछि, निर्झर। आगे ध्यान देबै अपना सब। गोबर जन जीवन के हित के की करैत छथि, की अछि, बाधा, निर्झर, संकट, अभिशाप। चलू क्वेश्चन नंबर 4 के अहाँ सब आंसर करू। तो निर्झर करे छथि, निर्झरा करे छथि। गोबर जन जीवन के की करे छथि, निर्झरा करे छथि। आगे ध्यान दियो। गोबरक प्रतीक की छथि, की छथि, फूल, फल, मधु, शर्करा, लोहा, ताम्र, चांदी, जल, वायु, अग्नि, धूल, बालू, पत्थर। चलो गोबर के प्रतिरूप की है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर दियो। अहाँ सब ध्यान देबै फूल, फल, मधु, शर्करा ई सब गोबर के प्रतिरूप है। आगे बढ़े की कोशिश करब अपना सब। क्वेश्चन नंबर 6 के गोबर से भूमि की बने छथि, उर्वरा। गोबर से जे छै खेत में हाल आवे छै आ भूमि की बने छथि, उर्वरा बने छथि। आगे ध्यान देबै अपना सब। कविता में धरनी शब्द के की अर्थ अछि, धरनी के मतलब अछि आकाश, पृथ्वी, नदी, पर्वत। तो धरनी के मतलब की अछि बताबियो। धरनी के मतलब अछि पृथ्वी। धरनी के मतलब की अछि, पृथ्वी। चलू आगा बढ़े छी। आगा देखियो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहे छथि कवि के अनुसार गोबरक अभाव में धरनी की बन जाय छथि, कथी बन जाय छथि। कवि के अनुसार गोबरक अभाव में धरनी की बन जाय, उसरा बन जाय छथि। उसरे न बनते। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की हो जात, बी हो जात। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की हो जात, बी, उसरा बन जाय छथि। आगे ध्यान देबै। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहे छै गोबरक अभाव में की घटैत छथि, वर्षा, जनसंख्या, व्यापार, नहीं, उपजा घटैत छथि। गोबरक अभाव में की घटैत छथि, उपजा घटैत छथि। आगे बढ़ू, आगे बढ़बे अपना कवि के हृदय की अछि, हर्ष, शोक, क्रोध, लोभ। कवि के हृदय में की अछि बताबियो। तो की अछि, शोक अछि। कवि के हृदय में की अछि, शोक अछि। कवि के हृदय में शोक अछि। आगे बढ़बे। कवि के अनुसार मनुष्य में ककर अभाव अछि, कवि के अनुसार मनुष्य में धन के नहीं, भोजन के नहीं, वस्त्र के नहीं, आलोक के अभाव अछि। आलोकक अभाव अछि। आगे बढ़े छी अपना सब। आगे कहे छै कवि के दुश्मन ककरा कहल गेल अछि, कवि दुश्मन ककरा कहने छथि, चूल्ही के, जंगल काटनिहार के। जंगल जे काटे छथि ओकरा की कहने छथि, दुश्मन कहने छथि। आगे बढ़ियो अगला क्वेश्चन। अगुलका क्वेश्चन में ध्यान देबै कहे छै जन पोषणक हेतु की बनाओल जाय छथि। तो ध्यान देबै जन के पोषण हेतु चिपड़ी बनायल जाय छथि। ऐसा बताबियो 13 के आंसर दियो अहाँ सब। चिपड़िए बनायल जेते ने, गोइठा जेकरा कहे छै अपना सब। ठीक है, तो जन के पोषण हेतु चिपड़ी बनायल जाय छथि। आगे आगे कहे छै चूल्ही ककर रूप में आकाश से संबंध करे छथि बताइए। जल के रूप में, वायु वाष्प के रूप में, धुआं के रूप में। धुएं के रूप में ना आकाश से संबंध करते चूल्ही जे छथि नहीं, लेकिन वायु में वाष्प जो बने छे सेहो के रूप में कह सके छे। धुओं कह सके छे, वायु वाष्प के रूप में की करे छे, आकाश से संबंध स्थापित करे छे चूल्ही। आगे ध्यान देवे अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार ई कोन युग अछि बताबियो। विज्ञान युग। हाँ, ई युग जे अछि विज्ञान युग अछि। कवि के अनुसार ई विज्ञान युग अछि। आगे बढ़बे। कवि के अनुसार वैज्ञानिक से की प्रश्न कैल गेल अछि, चूल्ही के विकल्प खोजू। चूल्ही के विकल्प खोजू ई कैल गेल अछि। जंगल के काटू ने, नदी के रोकू ने। आगे ध्यान दियो। कवि के अनुसार कोयला के चूल्ही जलेवा की नष्ट होइ छथि, जल, हमर काज, अन्न, वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर अहाँ सब दियो। तो हमर काज नष्ट होइ छै। चलू आगा बढ़े छी।
आगे कहै छै कवि के वैज्ञानिक सबसँ की विनती करै छथि नव उपाय खोजै लेल, नवका उपाय खोजै के लेल कहै छथि, रासायनिक खाद बढ़बै के लेल नहीं कहै छथि। आगे बढ़ियो क्वेश्चन नंबर 19 कवि के अनुसार जीवन केना सार्थक बनत प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, प्राकृतिक संरक्षण से की बनत जीवन जे छै अपना सबके सार्थक बनत, तब न अगुलका पीढ़ी के संसाधन भेटतै। गोबर दानवी लीला से बचेबाक लेल कहल गेल अछि, मनुष्य चूल्ही सबके बताबियो। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर अहाँ सब दियो। गोबर जे छै सबके जे छै दानवी लीला से की कहै छै बचेबाक लेल कहल गेल अछि, सबके की कहै छै लेकिन गोबरक दानवी लीला से के बचेबा लेल कहल गेल अछि। एतऽ पशु होयके चाही हमरा विचार से, पशु है अहाँ सब ध्यान देबै। अगलका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 निर्व्या सबके की होइ छै छल कपट रहित, छल कपट रहित के कहल जाइ छै निर्व्याज। आगे ध्यान दियो अगला क्वेश्चन उर्वरा शब्द की होइ छै, उर्वरा शब्द के छै उपजाऊ भूमि, उर्वरा शब्द के अर्थ होइ छै उपजाऊ भूमि। चलू आगे बढ़ै छी। विपिन शब्द के की अर्थ होइ छै जंगल, विपिन शब्द के की अर्थ होइ छै जंगल, विपिन शब्द के अर्थ होइ छै जंगल। आगे 24 तिरस्कृत शब्द के की अर्थ होइ छै अपमानित केनाय, अपमानित केनाय, अपमानित केनाय एकर अर्थ होइ छै। आगे बढ़ियो 25 मृतिका शब्द के की अर्थ होइ छै, मृतिका मतलब होइ छै माटि, माटि जे होइ छै ओकरा मृतिका कहल जाइ छै। आगे बढ़बै अपना सब कहै छै कि शाश्वत शब्द के की अर्थ होइ छै, शाश्वत शब्द के अर्थ है अस्थायी निरंतर अल्पकाल क्षणिक। चलियो क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर दियो तो एकरो अर्थ होइ छै निरंतर, एकर अर्थ की होइ छै निरंतर होइ छै। आगे बढ़ियो कविता कहै छै कविता गोबर थिको हम केर मुख्य विषय की अछि युद्ध, पर्यावरण संरक्षण आ गोबरक उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण आ गोबर के उपयोगिता अछि एकर मुख्य उद्देश्य। चलो आगा बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 28 कवि के अनुसार रासायनिक खादक अत्यधिक उपयोग से प्रभाव पड़ै छै भूमि अशुद्ध आ कम उर्वरक वाला भ जाय छै, ठीक न। आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 29 गोबर थिको हम कविता के भाषा छै, कविता तो मैथिली भाषा में नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब की करब कमेंट बॉक्स में देब, क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब की करबे कमेंट बॉक्स में देबै। अहाँ सबके लेखक के परिचय भ गेल, क्लास नोट भए गेल, पाठ के परिचय भ गेल आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भ गेल। आब जे छै अहाँ सबके जे किताब के जे प्रश्न अभ्यास है ओकरा अपना सब करे के प्रयास करै छी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़े छी अपना सब बिना टाइम गवाने, और प्रश्न अभ्यास की ओर पहिल क्वेश्चन अहाँ सबके बीच अछि पठित पाठ के आधार पर गोबरक के गुण के वर्णन करू। गोबर मानव जीवन के अत्यंत उपयोगी प्राकृतिक संसाधन संपत्ति अछि, ई भूमि के उर्वर शक्ति बनबै छै, कृषि के उत्पादन में बढ़बै छै, प्राकृतिक खादक रूप में उपयोग होइ छै तथा पर्यावरण संरक्षण करै छै। गोबर से गोइठा खाद लिपाई आदि काज होइ छै, ई प्रदूषण के कम करे छै। देखियो गोबर से गोइठा भी बने छै, खादो बने छै आ घरों आर लिपाई होइ छै, पूजा पाठ जे होइ छै तै में प्राकृतिक के संतुलन भी बनवे में गोबर के बहुत बड़ा योगदान अछि। चलो आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 2 कहे छै गोबरक तिरस्कार कोन रूप में भ रहल अछि अपना शब्द में लिखू। आधुनिक विज्ञान के युग में रासायनिक खाद गैस आ कोयला के उपयोग बढ़ला के कारण गोबर के महत्व घट रहल अछि। लोक गोबर के तुच्छ बुझ के ओकर उपेक्षा करैत छथि, एहि कारण गोबरक तिरस्कार भ रहल छै। बात सही अछि, अभी के समय में जे छै लोग रासायनिक खाद के उपयोग करे छै तें गोबर के लोग तुच्छ बुझे छै, लेकिन गोबर जे छै प्राकृतिक संसाधन के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आगे ध्यान देबै गोबर के प्रतिरूप की छै, गोबर के प्रतिरूप फूल फल मधु शर्करा आ भूमि के उर्वरक छै, एहि सब में गोबर के योगदान निहित छै। फूल फल और मधु और शर्करा जे छै एमे एकर गाछ के जड़ में गोबर देल जाय छै, ताहि दुआरे एकरा में गोबर के योगदान छै। क्वेश्चन नंबर 4 कहे छै एहि भूमि के पवित्र बनेबा में
गोबर कोन रूप में योगदान दै छथि, अपना शब्द में लिखू। गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में भूमि के उर्वरक बनबैत छथि, घर आंगनक लिपाई में उपयोग होइत छथि, स्वच्छता बढ़बैत छथि तथा पर्यावरण के शुद्ध राखैत छथि। एहि प्रकारे गोबर भूमि के पवित्र बनेबा में महत्वपूर्ण योगदान दै छथि। चलो आगा बढ़ै छी। आगा कहै छथि, मनुष्य अन्नक अभाव किएक विपन्न अछि, पठित कविता के आधार पर अपन शब्द में लिखू। मनुष्य प्राकृतिक खाद छोड़ि रासायनिक खाद पर निर्भर भ गेल अछि, एहि कारण भूमि के उर्वरता घटि रहल अछि, कृषि उत्पादन कम भ रहल अछि आ अन्नक अभाव उत्पन्न भ रहल अछि। एहि सँ मनुष्य के की होइ छथि, विपन्न होइ छथि। आगे बढ़ियो क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहै छथि, कवि वैज्ञानिक सँ की प्रश्न करैत छथि आ किएक, बताबियो। कवि जे छथि वैज्ञानिक सँ की प्रश्न करैत छथि आ किएक। ध्यान देबै, कवि वैज्ञानिक सँ प्रश्न करैत छथि जे कोयला के चूल्ही के विकल्प के हो सकैत छथि आ विकल्प हो सकैत छथि अछि आ गोबरक उपयोग केना बचाओल जा सकैत छथि। यह वैज्ञानिक से प्रश्न करैत छै ने। कारण गोबर प्राकृतिक संसाधन अछि आ पर्यावरण संरक्षण एकर महत्वपूर्ण योगदान अछि। चलू आगा बढ़ै छी। चलो ई छल क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ै छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 7 कहै छथि, गोबर के विनती करैत छथि, उद्देश्य लिखू। गोबर विनती करैत छथि अछि जे मनुष्य ओकर सही उपयोग करे, प्राकृतिक संसाधन के रक्षा करे, रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से बचे तथा पर्यावरण के संरक्षण करे। एहि सँ मानव जीवन आ प्राकृतिक दुनू की रहते, संरक्षित रहत। चलो आगा बढ़ै छी। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ शब्दावली अछि जेकर पर्यायवाची शब्द लिखे के छथि। उत्तर में जग के शब्द है, संसार, विश्व और लोक। जग के 3 गो शब्दावली विपरीतार्थक शब्द लिखे के छल। देखियो फूल छथि लास्ट क्वेश्चन के 3 गो पर्यायवाची शब्द, पुष्प, सुमन आ कुसुम। ई छथि एकर जे वाक्य अछि ई छथि, बगाच में सुंदर पुष्प खिलल अछि। बगीचा में न, एकर एगो वाक्यो कहै छल बनबै ले, वाक्य में प्रयोग करू। ध्यान देबै तऽ 3 गो पर्यायवाची शब्द के बाद बगीचा में सुंदर पुष्प खिलल अछि, ई एकर की छथि। रुक जाओ 1 सेकंड। तो अगर कोई विद्यार्थी है, ठीक न, जे विद्यार्थी प्रश्न के अहाँ सब देखे जेबै तऽ अहाँ सबके लेल कनि टाइम दै छी। अहाँ सब जे छै एहि सब प्रश्न के अगर नोट बनबै लेल चाहैत हेबै तऽ सब प्रश्न के की करबै, अहाँ सब स्क्रीनशॉट लऽ लेबै आ एकर नोट तैयार कऽ सकै छियै। एहि नोट से अहाँ सबके हमरा आश्वस्त मतलब आशा अछि जे 100% क्वेश्चन अहाँ सबके मिलत। जते भी प्रश्न पूछत बोर्ड एग्जाम में सब हिये से आयत। चलो ई भऽ गेल दोसर प्रश्न, ई पहिल प्रश्न भऽ गेल। बस अजुका टॉपिक आइ हिये पर खत्म होइ छै। फिर मिलै छी अहाँ सबके नेक्स्ट वीडियो में अगला दिन और चैप्टर 10 लऽ कऽ आबै छी। अहाँ सब जे नया विद्यार्थी हैं चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब और पिछलका लेक्चर देखे लेल चाहे छियै तऽ अहाँ सब एहि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथिली वाला सेशन में जाकर जरूर देखियो। चलू बस खत्म करो।